हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी बुक का यूनिट 6 में हम लोग एक्सेल में यूज़ होने वाले शॉर्ट, फिल्टर और पाइवोट टेबल के बारे में जानेंगे। शॉर्ट का काम क्या होता है, फिल्टर का काम क्या होता है और पाइवोट टेबल क्या है और इस पर हम कैसे वर्क करते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट और फिल्टर को। शॉर्ट और फिल्टर ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। शॉर्ट अलग देखेंगे और फिल्टर अलग देखेंगे। इसके लिए बाकायदा आपको पूरा एक जो है टैब के अंदर ऑप्शन मिलता है विच इज़ शॉर्ट फिल्टर, ठीक है, जिसमें आपको शॉर्ट से रिलेटेड ऑप्शन भी मिलते हैं, फिल्टर से रिलेटेड ऑप्शन भी मिलते हैं और कुछ ऑप्शन आपको एडवांस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काम क्या होता है इनका? शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग अलाउ यू टू मैनिपुलेट डेटा। शॉर्ट करना और फिल्टर करना आपको ये अलाउ करता है कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर पाओगे। मैनिपुलेट मतलब होता है कुछ परिवर्तन लाना उसमें, ठीक है। इन अ वर्कशीट, किसी वर्कशीट में अगर कोई डेटा है तो आप उसमें मैनिपुलेट कर पाएंगे बेस्ड ऑन गिवन सेट ऑफ क्राइटेरिया। किसके आधार पर? दिए गए क्राइटेरिया के आधार पे। क्राइटेरिया को हम लोग कंडीशन भी बोल सकते हैं। दिए गए कंडीशन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर पाते हैं शॉर्ट और फिल्टर की मदद से, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्या है वो देखते हैं। तो आगे यहाँ पे डिफाइन किया गया है शॉर्टिंग डेटा। शॉर्टिंग डेटा का मतलब होता है, जैसा हमने जान लिया कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर पाएंगे, तो डेटा को शॉर्टिंग करने का मतलब होता है ना कि हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। द शॉर्ट कमांड अरेंज वर्कशीट डेटा बाय टेक्स्ट। शॉर्ट कमांड जो होता है वो वर्कशीट के डेटा को टेक्स्ट के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z या फिर उसका अपोजिट ऑर्डर Z to A में बदलता है, या फिर नंबर के हिसाब से करता है। नंबर के हिसाब से करेगा तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, जैसे 1 2 3, या फिर सबसे बड़ा नंबर पहले 3 2 1, ऐसे शॉर्ट करता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। डेट के हिसाब से भी शॉर्ट करता है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ठीक है। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट मतलब पुरानी डेट को पहले रखेगा, नई डेट को बाद में, या पहले नई डेट को रखेगा, बाद पुरानी डेट को बाद में। तो ऐसे भी हम डेटा को शॉर्ट का सिंपली मतलब ये समझिएगा, डेटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करना ही हमारी शॉर्टिंग कहलाती है। जब भी हम डेटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। तो इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्टिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए जो जरूरी स्टेप्स हैं वो स्टेप हैं आपके कि सबसे पहले आपको उन कॉलम को सेलेक्ट करना है या उस डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है जिसको आपको शॉर्ट करना है। मतलब जिस डेटा रेंज को आप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा विच इज शॉर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है। डेटा टैब के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट का, तो इसे आपको यूज करना है। उसके बाद में आपको जाना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में ना आपको चुनना है कि आपको किसके अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करना है। इन माई केस यहाँ पर नेम को चुना गया है, तो यहाँ से आपको नेम चुन लेना है शॉर्ट बाई टाइप में, और फिर ये बता देना है कि आप उसका ऑर्डर क्या रखोगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या A to Z या Z to A। एंड जैसे ही आप ओके करते हो तो आपका जो डेटा है ना वो शॉर्ट हो जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग पहले प्रैक्टिकली समझेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्सेल खोल लेना है। अपने कंप्यूटर में आपको एक्सेल खोल लेना है और उसके बाद जो नेसेसरी डेटा है आपके पास, उस डेटा को आपको एक्सेल में ओपन कर लेना है। तो मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक कि ये वर्कशीट 1 नाम से बना रखा था, तो मैंने उसी को खोल लिया और उसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा भी अवेलेबल होंगे। तो मैं देख लेता हूँ पहले उन्हें कि है या नहीं। चलिए नहीं है तो नया बना लेते हैं, फटाफट से नया बनाएंगे हम। और यहाँ पे नया बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। नेम के बाद में मैंने एड्रेस लिख लिया,
और एड्रेस के बाद में मैं चाहूँ तो कुछ और भी लिख सकता हूँ, लाइक बुक में आपके देख लें क्या दिया है, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया है, तो मोबाइल नंबर भी हमने डाल लिया, मोबाइल नंबर। अब नेम में कुछ भी डाल दो, जैसे रमेश डाल दिया, सूरज डाल दिया, प्रकाश डाल दिया, ठीक है, फिर सोनू डाल दिया, फिर रमन हो गया, एंड आदित्य कर देते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ नाम आप कर लेना, समीर हो गया, रेहान कर देते हैं, और विकास एंड सचिन या फिर चंदन। तो ऐसे हमने कुछ नाम कर लिए। उसी प्रकार से हम कुछ एड्रेस भी यहाँ पुट कर लेंगे, लाइक छपरा कर लेते हैं, फिर सिवान कर लेते हैं, फिर पटना डाल देते हैं, फिर से छपरा कर लेते हैं, फिर पटना, फिर सिवान, फिर से सिवान, फिर से पटना, फिर से छपरा, छपरा। तो ऐसे हमने कर लिया। देन मोबाइल नंबर की अगर बात करें तो मोबाइल नंबर आप कुछ भी रैंडमली 10 अक्षरों का डाल सकते हैं। तो मैंने डाला, तो ये एक नंबर डाल दिया, सेम नंबर मैंने अगले वाले में भी डाला। और हमें पता है कि अगर हम इस नंबर को ये कर दें तो इनके बीच में एक गैप बन गया, ठीक है, थोड़ा सा नंबर मैंने लास्ट का चेंज किया तो इसके बीच में एक गैप बन गया, और इस गैप की वजह से हमारा जो है पूरा नंबर ऐसे ड्रैग हो सका। तो ये हमारे पास अवेलेबल डेटा है, और इस डेटा को अब हमें शॉर्ट करना है। तो डेटा आपके पास होना चाहिए, और डेटा को शॉर्ट करने के लिए जो प्रोसेस आपको बताए गए हैं वो प्रोसेस है कि सबसे पहला काम आपको करना है कि नेम को पूरी तरह से सेलेक्ट, मतलब पूरा डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जब डेटा सेलेक्ट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, डेटा टैब के अंदर जाना है। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर, जिसमें से आपको यूज़ करना है शॉर्ट ऑप्शन को। जैसे ही आप शॉर्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें पूछता है शॉर्ट बाई। तो आपको जिसके अकॉर्डिंग डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पहले आप वो चुनेंगे। तो मुझे नेम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और किस ऑर्डर में करना है, A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं Z to A कर दूं ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। देन उसके बाद करना है ओके। इतना करते ही आप देखेंगे कि जितने भी नाम हैं वो बढ़ते क्रम में अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो गए हैं, जिसमें से सबसे ऊपर आप देखो आदित्य है, ए के बाद बी से कोई नाम नहीं है, सो चंदन आ गया सी से, सी के बाद सीधा पी पे आ गया, फिर आर से शुरू होने वाले नाम, फिर उसी तरह से एस से और भी से। तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अगर मैंने वहाँ Z to A कर दिया होता तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता। अच्छा, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें कि मोबाइल नंबर को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे और नेम की जगह यहाँ पर हम चूज़ करेंगे मोबाइल नंबर को, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े की तरफ और सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे की तरफ आप करोगे। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर आप करोगे तो जैसे ही आप ओके करते हैं आपका ये डेटा जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कवर हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आप एड्रेस के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। एड्रेस के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ से एड्रेस चुनना है, और कोई भी क्रम, चाहे आप वो Z to A डालो या A to Z डालो। तो इस बार मैं Z to A डाल देता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। जैसे ही हम Z to A डालेंगे आप देखो ये एड्रेस जो है वो उल्टे क्रम में एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।